Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School, मस्तापुर। हमने आपका थर्ड चैप्टर पूरा करा दिया। इंग्लिश की जो सेकंड बुक है आपकी विस्ता, और चैप्टर का नाम था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस भी आपके पास भेजे हैं, कल भी भेजे थे, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको याद कर रहे होंगे। ये कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिनको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई डिड द राइटर विजिट अंटार्कटिका? लेखिका अंटार्कटिका क्यों गई? व्हाट डज शी से अबाउट गोंडवाना? और गोंडवाना के बारे में उसने क्या बताया? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहले आपने बताना है कि लेखिका क्या करने गई थी अंटार्कटिका। आंसर देखिए, इन दिस एसे, इस पाठ में द राइटर डिस्क्राइब्स, लेखिका वर्णन करती है, हर जर्नी टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की अपनी यात्रा का वर्णन करती है इस पाठ में लेखिका। हर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मद्रास से, क्योंकि ये मद्रास की रहने वाली है। इट इन्वॉल्व्ड, इट मीन जर्नी में, इन्वॉल्व्ड मीन शामिल थे, क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 9 समय जोन्स को पार करके। तो उसकी यात्रा में उसने क्या क्या पार किया? 9 समय बिंदुओं को पार किया, जोन्स को पार किया। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक बिंदुओं को पार किया, मतलब 6 देशों को। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 महासागरों को पार किया। एंड 3 इकोस्फीयर्स, और 3 वायुमंडलों को पार करके और फिर वो अंटार्कटिका पहुंची। इतनी लंबी उसकी यात्रा थी। फॉर रीचिंग द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने में द राइटर ट्रेवल्ड फॉर ओवर 100 आवर्स, लेखिका ने लगभग 100 घंटे यात्रा की थी। व्हेन शी रीच्ड अंटार्कटिका, जब वो अंटार्कटिका पहुंची, शी वाज फील्ड विद वंडर, तो वह बड़ी हैरान हो गई। किस चीज़ से? एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता से कि इतना विशाल है ये महाद्वीप। एंड इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन अलगाव, अलग थलग, और ये कितना कटा हुआ है, दूर है, पृथ्वी के अन्य महाद्वीपों से कितना अलग थलग है। तो इसकी विशालता और इसके अलगाव पर वो बड़ी हैरान हुई। सी आल्सो वंडर्ड, वो इस बात से भी हैरान हुई, एट द फैक्ट, ये तथ्य जानकर, फैक्ट मीन तथ्य, वह इस तथ्य को जानकर भी, इस तथ्य के बारे में सोचकर भी बड़ी हैरान हुई, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा भी था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही लैंड मास के हिस्से थे। लैंड मास क्या होता है? ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा। तो आपने ये पढ़ा कि गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और इंडिया और अंटार्कटिका आपस में उसी कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा थे, जुड़े हुए थे। द राइटर सेज दैट, अब ये इसी में अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट गोंडवाना? लेखिका गोंडवाना के बारे में हमें क्या बताती है? गोंडवाना क्या है ये? द राइटर सेज दैट अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, लेखिका बताती है कि लगभग 650 मिलियन साल पहले, देयर वाज ए जाइंट, एक बहुत ही बड़ा, जाइंट मीन विशाल, सुपर कॉन्टिनेंट, एक बहुत ही बड़ा सुपर महाद्वीप हुआ करता था, कॉल्ड गोंडवाना, जिसको गोंडवाना कहते थे। कब? 650 मिलियन साल पहले होता था ये। विच वाज सेंटर्ड राउंड, और कहाँ था ये? दी प्रजेंट अंटार्कटिका, जो वर्तमान में अंटार्कटिका है ना, इसके सेंटर में, इसके चारों तरफ था ये महाद्वीप। तो आज जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके चारों तरफ काफ़ी लंबा चौड़ा एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। कब था ये? 650 मिलियन साल पहले। देयर वर नो ह्यूमन बींग्स एट दैट टाइम, उस समय इंसान नहीं होते थे, पृथ्वी पर इंसान नहीं थे उस समय। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो जलवायु थी वो ज़्यादा गर्म थी। आज अंटार्कटिका की जलवायु कैसी है? बिल्कुल ठंडी है, -127 डिग्री टेम्परेचर रहता है, सब कुछ जमा हुआ है, रहने के लायक ये जगह है ही नहीं। लेकिन 650 मिलियन साल पहले ऐसा नहीं था, उस समय जलवायु गर्म थी और यहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु, वनस्पति वगैरह होते थे, विशालकाय डायनासोर जैसे जीव होते थे, मैमोथ होते थे। अबाउट 60 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 60 मिलियन साल पहले, द डायनासोर्स वर वाइप आउट, डायनासोर लुप्त हो गए। वाइप आउट में लुप्त होना, ख़त्म हो जाना। दी एज ऑफ मेमल्स, मेमल क्या होते हैं?
द क्रिएचर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स कहते हैं, जिनको हम स्तनधारी जीव कहते हैं। द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर वे, स्तनधारियों का एज होता है युग, स्तनधारियों का युग आ रहा था, गोट अंडर वे आ रहा था। डायनासोर ख़त्म हो गए थे, स्तनधारी जीवों का युग आने वाला था। एंड द लैंड मास सेपरेटेड, और ज़मीन का ये बहुत बड़ा टुकड़ा सुपर कॉन्टिनेंट जो गोंडवाना है ना, वो सेपरेटेड हो गया, अलग हो गया इनटू कॉन्टिनेंट्स, और महाद्वीप बन गए। तो कई महाद्वीप बन गए, इस एक महाद्वीप से टूटकर कई महाद्वीप बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल विजिट अंटार्कटिका, लोग अंटार्कटिका क्यों जाते हैं? लोग अंटार्कटिका जाते हैं पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए। द पीपल विजिट अंटार्कटिका इन ऑर्डर टू नो द अर्थ्स पास्ट एंड फ्यूचर, लोग अंटार्कटिका जाते हैं इन ऑर्डर टू नो, किस लिए? जानने के लिए। नो मीन जानना, क्या जानना? अर्थ्स, पृथ्वी के पास्ट एंड फ्यूचर, अतीत और भविष्य को जानने के लिए लोग अंटार्कटिका जाते हैं कि पृथ्वी का अतीत क्या था, कैसे बनी थी, ये कैसी थी पहले, और आने वाला समय कैसा होगा, ये सब जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए लोग अंटार्कटिका जाते हैं। दे विजिट इट, वे यहाँ इसलिए जाते हैं टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सकें, द इम्पोर्टेंस, महत्व का, महत्व, इम्पोर्टेंस मीन महत्ता, ताकि वे महत्ता समझ सकें, ऑफ कोर्डिलरन फोल्ड्स, कोर्डिलरन की चट्टानों की, फोल्ड होती हैं तहें, कोर्डिलरन चट्टानों की वहाँ पर तहें पाई जाती हैं बर्फ़ के नीचे, उनको अध्ययन करने के बाद पता चलता है हमें पृथ्वी कैसे बनी थी। इट इज़ अमेजिंग टू थिंक, और अमेज मीन हैरानी की बात है, जब हम सोचते हैं दैट बिग चिंक्स ऑफ लैंड मास, कि ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े सेपरेटेड फ्रॉम इट, इससे अलग हो गए थे, एंड फॉर्म्ड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे, और आज के जो महाद्वीप हैं कॉन्टिनेंट्स, वो फॉर्म में बन गए। तो ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि एक विशाल टुकड़ा था धरती का जो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, और फॉर्म्ड, और उससे बन गए, अलग अलग होकर के क्या बन गए? द कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे, आज के महाद्वीप बन गए। इंडिया गोट सेपरेटेड, इंडिया अलग हो गया, एंड जैम्ड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ एशिया, और शेष एशिया में जा फंसा, जैम मीन मिल जाना, फंस जाना, ऐसे सरक करके इंडिया एशिया में फंस गया। दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज, फॉर्मेशन मीन बनावट, निर्माण, और जब इंडिया सरका और एशिया से जाकर टकराया तो वहाँ हिमालय पर्वत निकला, नीचे से हिमालय पर्वत निकला, तो इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। एंड इंडियन ज्वाइनिंग द एशिया अगेन, और इंडिया हिमालय पर्वत निकल करके फिर एशिया में जुड़ गया, क्योंकि आपने देखा कि एशिया महाद्वीप जो ऊपर है और इंडिया नीचे है, इसके बीच में हिमालय पर्वत है, दोनों को जोड़ रहा है। और क्या यहाँ पर पृथ्वी में हलचल हुई जब ये टूटा? तो साउथ अमेरिका ब्रोक अवे, और साउथ जो दक्षिणी अमेरिका है नीचे, ये भी टूट गया। एट ज्वाइनिंग नॉर्थ अमेरिका, और सरक कर उत्तरी अमेरिका में जा मिला। दिस ओपन दी डायरेक्ट पैसेज, इससे क्या हुआ? एक गलियारा खुल गया, जो इधर का प्रशांत महासागर था उधर से, और इधर एक नहर बन गई, एक समुद्र का छोटा सा टुकड़ा बन गया, एक गलियारा खुल गया। टू क्रिएट ए कोल्ड करंट, और इसमें से फिर ठंडी जलधारा आने लगी। अराउंड द साउथ पोल, इस दक्षिणी ध्रुव के आसपास ठंडी जलधारा आने लगी। पहले ठंडी जलधारा नहीं थी, इसलिए ये क्षेत्र बड़ा गर्म था, बड़ा ही अच्छा क्षेत्र था। लेकिन जैसे ये डायरेक्ट पैसेज खुला तो अटलांटिक की ठंडी जल की धारा इधर आई, विच कीप्स दी अंटार्कटिका कोल्ड एंड बैरन, और इसी ठंडे जल की धारा ने अंटार्कटिका को कोल्ड, ठंडा, एंड बैरन मीन बंजर बना दिया, निर्जन बना दिया। इन अंटार्कटिका देयर आर नो नाइट्स एंड डेज, अंटार्कटिका में वैसे दिन रात नहीं होते, एज वी एक्सपीरियंस हेयर, जैसे हम यहाँ पर अनुभव करते हैं, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, वहाँ पर छः महीने के दिन रात होते हैं। देयर इज़ साइलेंस एवरीवेयर, वहाँ हर जगह खामोशी मिलेगी आपको। विच इज़ ब्रोकन ओनली बाई, और ये खामोशी तभी टूटती है दी ओकेजनल, जब बीच बीच में कभी कभी एवलेंचीज, या तो कोई बर्फ़ की नदी बहती है, अचानक बर्फ़ की नदी बन जाती है, और काल्विंग आइस शीट्स, या फिर आइस मीन बर्फ़ की, सीट्स मीन चादरें, काल्विंग मीन सरकती हैं, तभी कोई आवाज़ आती है, नहीं तो वहाँ पर गहरी खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस का वहाँ पर छाई हुई है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज अंटार्कटिका हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका हमें पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने में किस प्रकार से हेल्प करता है?
कि पृथ्वी का अतीत क्या था, वर्तमान क्या है और आने वाला समय क्या होगा, इन सब बातों को समझने में अंटार्कटिका हमारी मदद कैसे करता है। देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑन दिस अर्थ जस्ट फॉर 12,000 ईयर्स। ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता, मतलब इंसान को आए हुए इस धरती पर मात्र 12,000 साल हुए हैं। जस्ट मीन केवल 12,000 साल हुए हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता को यहाँ आए हुए इस धरती पर। दिस इज़ ए वेरी स्मॉल पीरियड, ये बहुत ही छोटा सा समय है। पीरियड मीन समय। एज कम्पेयर्ड, जब हम तुलना करते हैं, टू द लाइफ ऑफ दिस प्लानट, इस ग्रह के जीवन से, क्योंकि इस ग्रह का जीवन तो करोड़ों साल पुराना है और इंसान को आए हुए तो यहाँ बस कुछ 1,000 साल हुए हैं। येट इन दिस पीरियड, लेकिन फिर भी इस छोटे से समय में मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड ए लॉट, इंसान ने प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा कर ली है। प्रोग्रेस मीन तरक्की। क्या हुआ? बट दिस प्रोग्रेस हैज़ लैड, लेकिन इस तरक्की की वजह से लैड टू इन्वायरमेंटल डिप्लेशन एंड पोल्यूशन, पर्यावरण का डिप्लेशन होता है हवास होना, नुकसान होना, और पोल्यूशन बढ़ गया। इन्वायरमेंट में पर्यावरण, डिप्लेशन में नुकसान। मानव की इस तरक्की की वजह से पर्यावरण को नुकसान हुआ और पोल्यूशन बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया। देयर आर क्लाइमेटिक चेंजेस, यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन हो गए। एंड द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज मीन औसत, एवरेज, ग्लोबल मीन पूरे संसार का, टेम्परेचर मीन तापमान, मतलब विश्व का औसत जो तापमान है इज राइजिंग, वो बढ़ने लग गया। बाई बर्निंग फॉसियल फ्यूल क्या होता है? जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल वगैरह वगैरह जो जीव जंतुओं के अवशेषों से बना है उसको जीवाश्म तेल बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। द बर्निंग, जलाने से, ओ फॉसियल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन के जलाने से, मैन हैज़ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, आदमी ने, इंसान ने क्या किया? एक चादर सी बना दी, ब्लैंकेट, कंबल बना दिया, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का कंबल बन गया इस पोल्यूशन की वजह से। अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के इर्द गिर्द, पृथ्वी के चारों ओर CO2 का एक ऐसा कवर बन गया, चादर बन गई, कंबल बन गया, जिससे टेम्परेचर बढ़ गया। द टेम्परेचर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर राइजिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिकॉज, किस वजह से? ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। नो वन कैन से, कोई कह नहीं सकता, फॉर श्योर, निश्चित तौर पर, श्योरली कोई नहीं कह सकता, हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ, कि ग्लोबल वार्मिंग के इस जो विश्व तापमान के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेंगे। इफेक्ट मीन प्रभाव, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव पड़ेंगे, निश्चित तौर पर तो हम नहीं कह सकते। द बेस्ट प्लेस वेयर दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीड इज अंटार्कटिका, और अगर हमने इसके प्रभाव को, दिस इफेक्ट, इस प्रभाव को कैन बी स्टडीड, अध्ययन करना है, तो दी बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका है। तो दी बेस्ट प्लेस वेयर दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीड इज अंटार्कटिका, इस प्रभाव का अध्ययन करने का सबसे अच्छा स्थान अंटार्कटिका है। दिस रीजन हैज़ बीन अनसुपाइल्ड, क्यों है ये अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान? क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, हैज़ बीन अनस्पाइल्ड, खराब नहीं हुआ है। अनस्पाइल्ड मीन गंदा करना, बाई मैन, इंसान द्वारा। इंसान ने पूरी पृथ्वी को खराब कर दिया है, पेड़ों को काट दिया, वनों को काट दिया, जीव जंतुओं को मार दिया, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना ली, प्रदूषण फैला दिया, लेकिन यहाँ पर जो है इंसान नहीं पहुँचा, तो इंसान ने इसके पर्यावरण को ख़राब नहीं किया। इट हैज़ ए सिंपल इकोसिस्टम, यहाँ अंटार्कटिका में सिंपल सी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है? जैव विविधता, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ, तो यहाँ पर बहुत कम प्रजातियाँ हैं, सिंपल सी प्रजातियाँ हैं। देयर इज़ नॉट मच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जीव जंतुओं में बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती, जैव विविधता नहीं मिलती है। देयर आर वेरी एंशियंट कार्बन रिकॉर्ड्स, देयर आर वेरी एंशियंट, बहुत प्राचीन, एंशियंट मीन प्राचीन, कार्बन रिकॉर्ड्स, कार्बन के रिकॉर्ड मिलेंगे आपको, इन द कोर्स ऑफ इट्स आइस, इसकी बर्फ़ की चादरों के बीच, कोर होती हैं तहें, तो अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादरों के नीचे आपको कार्बन के बहुत पुराने रिकॉर्ड मिल जाएंगे। सो वन कैन स्टडी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ एट अंटार्कटिका, इसलिए अंटार्कटिका में हम पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य का अध्ययन कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज जो आपने याद करना है, ये 4 क्वेश्चन। ऑन व्हाट प्रोग्राम वाज द राइटर वर्किंग, लेखिका किस प्रोग्राम में काम कर रही थी। Why does she say that Antarctica is the best place to study the changes in environment? वो ऐसा क्यों कहती है कि अंटार्कटिका सबसे उत्तम स्थान है
स्टडी करने का, क्या स्टडी करने का? द चेंजेस इन इन्वायरमेंट, पर्यावरण के जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं पर्यावरण में, उनका अध्ययन करने का अंटार्कटिका बेस्ट स्थान क्यों है? देखिए, द राइटर वाज वर्किंग, किस पर काम कर रही थी? पहला क्वेश्चन, ऑन ए प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट्स इन ऑन आइस, वह स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम पर काम कर रही थी। दिस प्रोग्राम एम्ड, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो आपने कहना है दिस वाज ए प्रोग्राम विच एम्ड एट स्टडिंग द अंटार्कटिका, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अंटार्कटिका का अध्ययन करना। क्यों करना? इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स हिस्ट्री, पृथ्वी और इसके इतिहास को समझने के लिए अंटार्कटिका का अध्ययन करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। इस प्रोग्राम में क्या होता है, किसको ले जाया जाता है? इन दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स वर टेकन राउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर से स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है। एंड वर प्रोवाइडेड देम, और विद्यार्थियों को क्या प्रदान किया जाता है? विद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। एजुकेशनल, शिक्षा संबंधी, अपॉर्चुनिटीज मीन अवसर। यहाँ पर विद्यार्थियों को ले जाया जाता है इस प्रोग्राम द्वारा और उन्हें शैक्षणिक अवसर प्रदान कराए जाते हैं। दिस वुड हेल्प, इससे क्या फ़ायदा होगा? विद्यार्थियों को ले जाकर और उनको शैक्षणिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करके क्या फ़ायदा होगा? दिस वुड हेल्प देम, इससे उन विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। फोस्टर, निर्माण करने में, न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ, एंड रेस्पेक्ट, और सम्मान, फॉर आवर प्लानेट, अपने इस ग्रह पृथ्वी के प्रति। इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों के दिल में अपने ग्रह पृथ्वी के प्रति समझ और सम्मान की भावना पैदा होगी। दिस प्रोग्राम हैड बीन इन ऑपरेशन, ये प्रोग्राम चल रहा है फॉर 6 ईयर, 6 सालों से चल रहा है। इट वॉज हेडेड बाई ए कैनेडियन नेम्ड जॉफ ग्रीन, इस प्रोग्राम का हेड कौन था, कौन चला रहा था इस प्रोग्राम को? जॉफ ग्रीन नाम का एक कनाडावासी। ही ऑफर्ड स्टूडेंट्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, उसने विद्यार्थियों को ऑफर, प्रदान किया, लाइफ चेंजिंग, जीवन बदल देने वाला, एक्सपीरियंस मीन अनुभव। इस प्रोग्राम के द्वारा जॉफ कैनेडियन ने विद्यार्थियों को जीवन बदल देने वाला एक ऐसा अवसर प्रदान किया, अनुभव प्रदान किया, टू नो मोर अबाउट आवर अर्थ, ताकि अपनी धरती के बारे में और अधिक जान सकें। द प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल, ये प्रोग्राम बड़ा सफल हुआ। कौन सा प्रोग्राम? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बड़ा सफल हुआ। द स्टूडेंट्स हु विजिटेड द अंटार्कटिका, जो विद्यार्थी वहाँ अंटार्कटिका होकर आए, सा विद देयर ओन आइज, उन्होंने अपनी स्वयं की आंखों से देखा। दी ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ों को, रिट्रेटिंग, सिमटते हुए मीन टूटते हुए, एंड आइस शेल्स कोलेस्पिंग, और बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को, बड़े बड़े परतों को, कोलेस मीन ढेर होते हुए अपनी आंखों से देखा। देन दे रियलाइज, ये देख करके उनको आभास हुआ, रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, दैट दी थ्रेट मीन डर, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग का डर है आज दुनिया भर के सभी लोगों को, विश्व तापमान में वृद्धि का जो डर है वो सचमुच में है। ये बात विद्यार्थियों ने वहाँ जाकर जानी। तो ये 4 क्वेश्चंस बेटे आपने अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो उम्मीद करता हूँ आप ये काम बढ़िया से करेंगे। ओके बेटे, बाय।